नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बदायूं में विद्युत विभाग से कौन सी बड़ी खुशखबरी आई सामने। बलिया में गन व्यवसायी की आत्महत्या करने का क्या था कारण और लखनऊ में कौन से विद्युत उपकेंद्र का हुआ उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। यूपी के बदायूं जिले के बिलसी नगर को विद्युत विभाग से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आए दिन ब्रेकडाउन एवं जर्जर लाइन की समस्या के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब विभाग के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ बिलसी विद्युत विभाग के जेई दिनेश कुमार ने बताया कि उज्जानी के अलावा अब उलैया से भी विद्युत सप्लाई मिलेगी, जिससे नगर में भरपूर बिजली सप्लाई मिलेगी। इस दौरान हमारे संवाददाता नईम ने जेई दिनेश कुमार सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि जेई दिनेश कुमार का क्या कुछ कहना है। नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बिजली विभाग के जेई साहब। इनसे जानेंगे सर, नगर में लगातार बिजली कटौती एवं जर्जर लाइनों की समस्या लंबे समय से बनी है, इसको लेकर विभाग की क्या तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये बिलसी सप्लाई ठीक करने के लिए, बिलसी टाउन की सप्लाई ठीक करने के लिए उलैया से लाइन को जोड़ा जा रहा है। 33 लाइन जो है आ रही है, उसका जो है सर्वे भी हो चुका है। एस्टीमेट बन के जो है सप्लाई चालू की जाएगी और जल्द ही राहत मिलने वाली है। सर, उज्जानी से जो लाइन जुड़ी थी, आए दिन आंधी आने पर, बारिश होने पर टूट जाती थी, इसके लिए कोई है निचोड़? वो डबल सप्लाई में चलती रहेगी। हमारे पास 2 सप्लाई हो जाएंगी। और उज्जानी वाली दिक्कत ये थी कि जो पेड़ों के बीच में लाइन जाती थी और जिससे जो है हवा चलने या तेज़ बारिश में दिक्कत हो जाती थी, ब्रेकडाउन हो जाते थे ज़्यादातर। और इससे राहत मिल जाएगी और हमारे पास डबल सप्लाई रहेगी। अगर उज्जानी की दिक्कत होती तो उलैया से लगा दी जाएगी और उलैया से दिक्कत होगी तो उज्जानी लग जाएगी। तो यानी कि बिलसी वालों को भरपूर तरीके से लाइट मिलेगी। दोनों सप्लाई चालू रहेंगी और सप्लाई अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। तो कितना समय लग सकता है ये उलैया वाले को लेकर? उलैया के लिए जो है सर्वे हो चुका है, एस्टीमेट तैयार है। 2-3 महीने बाद जो है मटेरियल वगैरह मिलने से लाइन बनाई जाएगी सर। यानी कि गर्मी में लोगों को मिल सकती है? हाँ, गर्मी में राहत मिल सकती है। विभाग की ओर से सारी तैयारियां हो चुकी है ना सर? हाँ, तैयारी हो चुकी है, सर्वे हो चुका है। 2-3 महीने मान लिए जाए। हाँ, 2-3। तो आप सुन रहे थे, बिलसी विद्युत विभाग के जेई साहब थे, जिन्होंने बताया बिलसी नगर की जनता को एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर है कि अब गर्मियों के दिनों में जो जर्जर लाइन की समस्या थी, उज्जानी से ब्रेकडाउन हो जाती थी सप्लाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से जेई साहब ने बताया है, उज्जानी की अगर लाइन ख़राब हो जाएगी तो उलैया से लाइट मिल जाएगी, अगर उलैया की ख़राब हो जाएगी तो उज्जानी से मिल जाएगी। तो अब बिलसी वालों के लिए विद्युत से जुड़ी बड़ी खबर है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में सूदखोरों के आतंक से आतंकित होकर गन व्यवसायी की आत्महत्या करने की घटना ने जिला प्रशासन की कलाई खोलकर रख दी है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही सूदखोरी का कार्य करने वाले सूदखोर आसानी से जरूरतमंदों के घर में घुसकर उन्हें बेघर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलिया शहर के माल गोदाम रोड स्थित बंदूक विक्रेता नंदलाल गुप्ता की, जिसे जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे सूदखोरों ने दे दिए, मगर सूद समेत लौटाने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद पिस्टल की नोक पर व्यवसाय की एक जमीन को 3 साल के लिए बेनामा करा लिया गया, जिसके बाद भी सूदखोरों का कर्ज बरकरार रहा, जिसे देख नंदलाल गुप्ता भीतर से टूट गया और फिर फेसबुक पर लाइव आकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपने बच्चों और बीवी की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए खुद को गोली मार ली। घटना के 20 घंटे बाद मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने 14 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। मेरा जमीन लिखवा के पैसा भी नहीं दिया, पैसा भी मैं नहीं जानती, नहीं बताना तुम, मैं जानती ही नहीं हूँ, मैं बता देती हूँ, क्यों नहीं बताऊंगी? पूछे ना, वो सारा पुलिस रिकॉर्ड में है। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं किसी के आगे नहीं आती हूँ, किसी जेंट्स के आगे मैं नहीं आती हूँ। आप इससे पहले इनसे बात करती थी, जैसा बच्चा लोग बता रहे थे कि 2 महीने पहले भी आपने अपने पति को समझाया था कि कुछ गलत न करिए, आप चैन से रहिए। क्या इस तरह की बात हुई थी? नहीं हुई थी। वो हम पति पत्नी का है, हम लोग आपस में बात करते थे, तो कहते थे टॉर्चर कर रहा है कोई ना, परेशान थे। मैंने बोला इनको कि आप इतना टॉर्चर हुआ कि
2 घंटा शाम 2 दिन में करते हैं। हमने समझाया, मेरा देवर समझाया, पढ़ा लिखा है बेचारा, वो कहा कि भैया 2 महीने का टाइम लीजिए, अगर 10 दिन का टाइम लेंगे तो 2 दिन का लेंगे ना, फिर आपके कपार पर सब बैठ जाएगा, तो आप ऐसे उसको पैसा दे भी नहीं पाएंगे, दुकानदारी भी नहीं कर पाएंगे, सारा चौपट हो जाएगा। इसीलिए किसी कल आपको पता था क्या कि आपकी जमीन लिखवाई गई है? आपको सुबह में कहे थे कि हमको कहे जी। कि मोनी हम इस पर मुआयना करा ले लेते हैं जी। पैसा, और फिर 2 महीना में हम छोड़ा के दे देंगे। कितना पैसे में एक बात हुई थी लेन देन की? नहीं सर, लेन देन नहीं जानते। पैसा घर पर आया है? 1 रुपया नहीं है, नहीं हम है। जाके चेकअप कर सकते हैं। अरे यार, ये काहे परेशान है? आप काहे परेशान हैं? मेरे बैग में जाके अपने लिए 400 रुपया 500 रुपया लेके गए थे लिखा पढ़ी कुछ करने के लिए, हमसे मांगे थे 2-4 हजार रुपया, 300 रुपया मेरे बैग में छोड़ के गए हैं, और उसके बाद आए पैसा बात 24 लाख की हो रही है। 24 लाख में मुआयदा हुआ है, आपके घर में 1 पैसे नहीं आए हैं। 1 रुपया नहीं, आप जाके भी देख सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं है। जमीन लिखवाया, पैसा लिया, ब्याज लिया, जमीन बंदूक के नोक पर के क्या करवा लिया आके। किसी का नाम जानते हैं क्या आप? उसमें से किसी का भी? नहीं, नाम किसी का नहीं। चेहरा देखी है कभी? नहीं, हम बाहर से अंदर से आप कभी सीसीटीवी कैमरे में देखी हैं? कौन लोग दबाव बना रहे थे? 6 लोग आकर यहाँ पे वो कौन लोग थे? 6 लोग जो आकर दबाव बना रहे थे। आप पहचान सकते हैं, अनुमान से पहचान सकते हैं कि हाँ ये आदमी है, इतना है। अनुमान। चलिए आपसे हम लोग बाद में बात करते हैं इस विषय पर कि वो 6 लोग कौन थे जो इस आदमी को मजबूर कर दिए मरने पर। हमको हिसाब दीजिए और मेरा जमीन चुरा दीजिए। 1 पैसा नहीं दिया और जमीन लगाया, मेरा आदमी भी चला गया, मेरा आदमी भी गया, आएगा वापस कभी, तो पैसा भी लिया, तो मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा ये भी चला अब गया। आप क्या चाहती हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ मौजूद है, हमको आप क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि इनके वजूद पर दाग लगाई, दाग हटना चाहिए। धन्यवाद। हटना चाहिए, अब हमको जीविका चाहिए। अपना एक नाम और परिचय बता दो। शैलेश गुप्ता मुन्ना भी है, छोटे भाई। जी शैलेश जी, आपके भाई साहब ने सुसाइड किया, किस लिए सुसाइड किया? क्या सुसाइड वजह नहीं रही? किया गया, उनको मारा गया, इतना प्रताड़ित कर दिया गया है। हम लखनऊ में रहते हैं, हम 6 दिन पहले आए यहाँ पर। हर 2 मिनट पे 4 मिनट पे उनको फ़ोन करके हमेशा धमकी दे रहे थे कि दे दो पैसा, और जबकि वो पैसा दे, जो हमें जो संज्ञान है वो पैसा उन्होंने दे दिया है, लेकिन तब भी वो लोग उसका ब्याज कराने के लिए हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। ये ब्याज और सूदखोर वाले जो हैं यहाँ पे एकदम इस सरकार पे, मतलब हम इस सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको देखिए कि यहाँ पे और लोग, हम लोग के साथ जो हुआ ये दूसरों के साथ ना हो। परेशान करके उस आदमी को मेंटल टॉर्चर करके दिन भर रात भर उसको फ़ोन करके वो आदमी बिना खाए पिए निकलता था सुबह, और इन्हीं लोगों को खाली अपना बताते रोते रोते कि भैया हम कर रहे हैं। रोज़ का उसको 4-5 लाख जुगाड़ था, रोज़ करके वो परेशान कर दिए थे सब उसको, और रोज़ उसको धमकी दे रहे थे, रोज़ हर तरीके से परेशान। कितने लोग हैं शामिल उसमें जो सुखोर हैं, जो उनको पुलिस प्रताड़ित के करते पास हैं? उसकी पूरी लिस्ट है, सुसाइड नोट बरामद हुआ पुलिस के पास जो कि है, उस पर पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, क्या क्या उन्होंने पूरा ब्यौरा दे के दिया है। क्या सुसाइड नोट भी लिख कर गए जी, हैं? उस पर सुसाइड नोट लिखा हुआ है। ये कौन लोग थे जो बार बार प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर यही रहे के सूदखोर हैं जो कि मतलब आम लोगों को ही प्रताड़ित करते हैं। यहाँ पे भी इनको जितना दे दो सबके बाद भी इनको चाहिए, ये लेते गए हैं यहाँ पे। पूरा पैसा इन्होंने दे भी दिया है, उसके बाद भी इनको ब्याज और भी चाहिए, हर तरीके से चाहिए, और यही करते गए। कल क्या हुआ था? कल इन्होंने हम लोग से भी ये नहीं बताया, इतना परेशान हो चुके थे कि ये क्या बताएंगे, ये बिना बताए हम लोग को इन्होंने बहेरी की अपनी एक घर था जो कि ये बात किए थे किसी से, और वो क्या नाम है वहाँ पे उसने वो घर खरीद लिया, पैसे भी नहीं दिए, मतलब इनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इससे ये इतना परेशान हो चुके थे कि ये यहाँ पे आके इन्होंने तो घर कौन खरीदा? जो सूदखोर थे उन्होंने घर खरीदा या किसी अन्य लोगों ने? सूदखोरों ने। अब ये मेरे को डिटेल नहीं पता है, उस पर सब कुछ है, डिटेल्स में सारी। पुलिस को आपने दे दिया है? पुलिस के पास है वो, आप तहरीर पुलिस को दे दिए हैं? अभी दे दिए। आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन और मोदी योगी सब मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम प्रार्थना करते हैं कि इस जो भी प्रकरण के चला एकदम मतलब इसको इस पे पूरा संज्ञान लिया जाए, और जो भी इसमें है पाया जाए सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी और का घर बर्बाद ना हो। जिन लोगों ने आपके भाई का घर लिखवाया, तो क्या ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई के लिए आप क्या मांग करें? इस पे एकदम होनी चाहिए। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज अपराह्न 1 बजे लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु विद्युत नगरीय वितरण खंड सीतापुर रोड लखनऊ के अंतर्गत नवीन MVA 33/11 kV विद्युत उपकेंद्र दाऊद नगर फैजुल्लागंज लखनऊ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर तथा विधायक डॉक्टर नीरज बोरा की उपस्थिति रही। लखनऊ से सीनू संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शालिग्राम पत्थर से जहां एक तरफ अयोध्या वासियों में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, वहीं अब अयोध्या में लोगों ने शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनाने का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि शालिग्राम खुद में भगवान, इसलिए इन्हीं रूप में की जानी चाहिए पूजा और आराधना। अगर शालिग्राम भगवान के ऊपर छेनी और हथौड़ी चली तो ये अनर्थ होगा और मैं अन्न जल त्याग कर जीवन को अलविदा कह दूंगा। शालिग्राम पत्थर को जीवाश्म पत्थर के रूप में जाना जाता है और इनका आवाहन और पूजा भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर की जाती है। शिव भक्त पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या विगत 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू है और मूर्ति के लिए, एक बड़ी मूर्ति के लिए 2 नेपाल से विशाल शालिग्राम की, जिसका वजन लगभग 127 कुंटल है, आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूँ। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूँगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूँ कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक के साथ सुशील की रिपोर्ट। बर्ड सेंचुरी पटना पक्षी विहार 2 फरवरी उत्तर प्रदेश बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि SDM जलेसर राम नयन रहे एवं उप संभागीय वना अधिकारी सामाजिक वानिकी एटा, वन क्षेत्राधिकारी SK उपाध्याय, पटना पक्षी विहार वनाधिकारी संजीव कुमार, सामाजिक वानिकी जलेसर, वन क्षेत्राधिकारी एटा, प्रशासनिक अधिकारी वन विभाग एटा शैलेंद्र सिंह दरोगा, वन विभाग पटना पक्षी विहार एटा, पिंकी फॉरेस्ट गार्ड एवं स्वामी भजन नंद सरस्वती स्कूल सरसेला, कन्या विद्या मंदिर गणेशपुर, प्राथमिक विद्यालय गणेशपुर के छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया। मंच के माध्यम से बच्चों ने गीत व कविता के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलेसर एटा में इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं चल रही हैं। इसी क्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मैनपुरी से गीता श्रीवास्तव प्रयोगात्मक परीक्षक के रूप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जलेसर एटा फल एवं खाद्य संरक्षण विषय की परीक्षा लेने पहुंची। फल एवं खाद्य संरक्षण विषय पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा प्रैक्टिकल कक्ष को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। गीता श्रीवास्तव प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट देखकर प्रसन्न एवं संतुष्ट नजर आई। एग्जामिनर के द्वारा बच्चों से प्रश्न उत्तर किए गए। बोर्ड परीक्षा में लिखित पेपर के संबंध में भी एग्जामिनर के द्वारा बच्चों को समझाया गया। फल एवं खाद्य संरक्षण विषय को मूल रूप देने में प्रधानाचार्य अनीता यादव की अहम भूमिका रही। उक्त विषय को व्यावसायिक शिक्षिका रजनी पढ़ाती हैं। खाद्य एवं फल संरक्षण विषय रोजगार परक शिक्षा देने वाला विषय है। इस विषय को पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त रूप से व्यावसायिक शिक्षा का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में बच्चों के सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा ना हो।
एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद जलेसर द्वारा शासन के निर्देश अनुसार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नगर पालिका कार्यालय से मेन मार्केट होते हुए आगरा चौराहा तक स्वच्छता रैली का आयोजन किया, जिसके तहत आम जनता को अपने अपने घरों एवं प्रतिष्ठान से निकलने वाले कूड़े में से गीला कूड़ा एवं सूखा कूड़ा अलग अलग सफाई कर्मचारियों को देने हेतु प्रेरित किया गया। स्वच्छता रैली में सफाई निरीक्षक दीपक उपाध्याय के साथ साथ समस्त सफाई नायक एवं कार्यालय कर्मचारी एवं महिला कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया जाना प्रस्तावित है। कस्बा आवागढ़ में नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा एक रैली टाइप निकाली गई है, क्या कार्यक्रम था? इस संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन नगरी 20 के अंतर्गत जो है डोर टू कलेक्शन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाना है। इस तरह के में आदेश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में प्रथम चरण के अंतर्गत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है डोर टू अभियान के लिए जागरूकता निकालने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत द्वितीय चरण में जो है 16 फरवरी से 3 मार्च तक प्रोत्साहन समिति द्वारा वार्ड स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और तृतीय चरण में 4 मार्च से 21 मार्च 23 तक जो है डोर टू अभियान चलाकर जो भी इसका पालन नहीं करेगा या गीला कचरा सूखा कचरा या पुलिस उपयोग करेगा तो उसमें जुर्माने का अभियान चलाया जाएगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।